गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु बाय नीरज सर। तो चलिए देखिए, आज जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, जिसमें हम लोग मौर्य वंश को देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में जो है आपको हम नंद वंश, सोम वंश ये सब बता दिए थे। इसमें हम लोग जो मौर्य वंश जो स्टार्ट हुआ था वो नंद वंश का जो है अंत करने के बाद ही कौन स्टार्ट हुआ था, तो मौर्य वंश स्टार्ट हुआ था। अब इसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखिए समझते हैं। सबसे पहले इसकी जो हमें जानकारी मिलेगी वो जानकारी का जो स्रोत है वो कौन कौन सा है। पुरातात्विक स्रोत में यदि कहा जाए तो जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख से जो है हमें किसकी जानकारी मिलेगी, मौर्य वंश की जानकारी मिलेगी। शाहगौर अभिलेख से भी हमें क्या मिलती है, तो मौर्य वंश की जानकारी मिलेगी। और विदेशी स्रोत कौन कौन सा है, तो देखिए विदेशी स्रोत इंडिका जो है मैगस्थनीज के द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है इंडिका, इसके माध्यम से भी हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और ऑस्टिन और जस्टिन के द्वारा भी क्या मिलता है, तो मौर्य वंश की जानकारी। अगर साहित्यिक स्रोत में देखा जाए तो साहित्यिक स्रोत जो है हमारा अर्थशास्त्र जो पुस्तक है चाणक्य का, उससे जो है हमें किसकी जानकारी मिलेगा, तो मौर्य वंश की जानकारी मिलेगा। राजतरंगिणी जो कलहन का पुस्तक है उसकी पुस्तक से भी हमें किसकी जानकारी मिलती है, मौर्य वंश का। मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है, इसमें यह कहा गया है कि जो नंद वंश था ना, नंद वंश का पतन और मौर्य वंश के उदय के बारे में जो हमें जानकारी मिलेगी ये मुद्रा राक्षस से मिलेगी, जिसका लेखक कौन है, तो विशाख दत्त है। जैन तथा बौद्ध ग्रंथ से भी हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। देखिए मौर्य वंश की जो स्थापना करने वाला व्यक्ति था वो कौन था, तो वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्या किए थे, तो ये जो है इस वंश की स्थापना किए थे, किसका अंत करके, तो ये घनानंद का अंत करके। जैसे कि आपको पिछले क्लास में हम बता दिए थे कि घनानंद का जो है ये अंत करके और मौर्य वंश की स्थापना किया था। जब घनानंद का अंत किया था तो उस समय उसकी बेटी दुर्धरा से ये क्या कर लिया था, विवाह कर लिया था। और ये जो है उस समय वहां पे कौन सा वंश की स्थापना कर दिया, तो मौर्य वंश की स्थापना कर दिया। और इसकी माता का क्या नाम था, तो माता का नाम था मोड़ा। क्या नाम था, मोड़ा। इसकी माता का क्या नाम था, मोड़ा था। लेकिन ये जो है बहुत ज्यादा गरीब था, जिसकी वजह से जो है एक चाणक्य जो था, जो इनके गुरु थे चाणक्य को भी एक ऐसे ही व्यक्ति का खोज था जो क्या हो, एकदम जो है कर्मठ हो और परिश्रमी हो। वैसे व्यक्ति जो उन्हें मिला उसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य को जो है अच्छे से शिक्षा दे करके इसे जो है किसके खिलाफ जो है आक्रमण करवाए, तो ये नंद वंश का जो राजा था घनानंद। क्या नाम था, घनानंद। चूंकि घनानंद को मारना भी इसलिए जरूरी था क्योंकि घनानंद जो है बहुत ही अय्याश टाइप के लोग थे। और घनानंद बहुत ही अय्याश था जो किसका इंसल्ट किया था, तो चाणक्य का इंसल्ट किया था, जिसके कारण ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य इसके साम्राज्य का पतन करने का जो है अपने मन में ठान लिया था, जिसके कारण इसकी हत्या करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को हायर किया। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसकी हत्या करके यहाँ पे कौन सा वंश ला दिया, मौर्य वंश ला दिया। अब देखिए यहाँ पर जो आक्रमण फिर जो हुआ ये सेल्यूकस निकेटस के द्वारा आक्रमण किया गया था। जैसे कि पिछले क्लास में हम आपको सिकंदर बताए थे, तो सिकंदर जो है भारत पे आक्रमण किया था। लेकिन जब भारत पे आक्रमण किया तो ब्यास नदी को पार करने से उसका सैनिक मना कर दिया था। जब ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया तो ये रिटर्न चला गया था। लेकिन इसका जो सेनापति था इसका नाम था सेल्यूकस निकेटस। क्या नाम था, सेल्यूकस निकेटस। और सेल्यूकस निकेटस ये भली भांति जानता था कि ब्यास नदी को पार किया जा सकता है। और सेल्यूकस निकेटस जो है फिर से कहां आक्रमण कर दिया, तो भारत पे आक्रमण कर दिया। लेकिन भारत पे जिस समय ये आया था उस समय घनानंद का शासक था, घनानंद थे उस समय राजा। लेकिन फिर जब सेल्यूकस निकेटस दोबारा आया तो उस समय कौन था यहाँ राजा, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। और ये जो है आक्रमण करने आया, लेकिन आक्रमण किया तो यहाँ पे राजा कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया। जब चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसे युद्ध में क्या कर दिया, हरा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य इसे युद्ध में हरा दिया। और हराने के दौरान इसकी बेटी थी, जो इसकी बेटी का नाम क्या था, कार्नेलिया। क्या नाम था, कार्नेलिया नाम था। और कार्नेलिया से जो है ये क्या कर लिए, विवाह कर लिए। और इनके पिताजी कहां चले गए, रिटर्न चले गए। लेकिन इनके पिताजी को भरोसा नहीं था कि आखिर ये चंद्रगुप्त मौर्य इसे हमारी बिटिया को ठीक से रखेगा कि नहीं। तो इसके लिए इन्होंने अपना एक राजदूत भेजा। क्या भेजा, राजदूत, जिसका नाम था क्या, मैगस्थनीज। क्या नाम था, मैगस्थनीज।
मैगस्थनीज था। और मैगस्थनीज जब यहाँ आया तो मैगस्थनीज इसका देख रेख करता था कि हाँ हमारे राजे साहब की बिटिया को ठीक से रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है। इस सभी जानकारी का जो इंफॉर्मेशन था, जो जानकारी था, ये किसे भेजता था? तो ये उसके पिता का सेल्यूकस निकेटस को भेजता था। और सेल्यूकस निकेटस को ये सारा जानकारी भेजता था। जब यहाँ मैगस्थनीज जब काफी समय रहा तो यहाँ इन्होंने एक पुस्तक लिखा। क्या लिखा? एक पुस्तक लिखा, जिस पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका था। क्या नाम था? इंडिका। जैसे कि यहाँ भी आप देखे होंगे इंडिका। इंडिका जो पुस्तक लिखा गया, इसमें किसकी जानकारी मिलेगा? तो इसमें जो हमें जानकारी मिलेगा ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मिलेगा, यानी मौर्य वंश के बारे में मिलेगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है। और इन्होंने जब चंद्रगुप्त मौर्य इससे पूछा कि आखिर तुम्हारा राजा यहाँ आक्रमण क्यों किया, कुछ तो यहाँ होगा जिसके कारण ये आक्रमण किया। तो मैगस्थनीज बताया कि हमारे जो राजा है सेल्यूकस निकेटस, इनको यहाँ का हाथी बहुत पसंद है। क्या पसंद है? हाथी बहुत पसंद है, जिसके कारण वो यहाँ आक्रमण किए। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्हें गिफ्ट में कितने हाथी दिए? तो 500 हाथी जो है इन्हें उपहार में कहा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटस की बेटी से जब शादी किया था तो इसे कुछ जो है एरिया दहेज में मिला था। दहेज में जैसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है इसे पूरे जो है दहेज में मिला था। उस समय उसका नाम था एरिया अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिस, पेमियाई, कंधार और जो है मकरान, उस समय इसका नाम था। जबकि ये जो मैगस्थनीज जो अपना पुस्तक लिखा था इंडिका, इसमें ऐसा कहा गया है कि इसे जो है मतलब 7 भागों में, जो वहां का समाज था उसे कितने भागों में बांटा गया है? तो 7 भागों में बांटा गया है। फिर इसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है बंगाल अभियान भी किए थे। बंगाल जो अभियान किए थे इसकी जानकारी हमें महास्थान अभिलेख से जो है इसकी जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त जो है ये जो है कौन से धर्म में बदल गए थे? तो ये जैन धर्म की शिक्षा जो है भद्रबाहु से ले लिए। और भद्रबाहु के संरक्षण में एक बार जो है यहाँ पे अकाल आया। क्या आया? अकाल आया, जिसके कारण जो है भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य जो है 298 ईसा पूर्व, कितना ईसा पूर्व? 298 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व जो है ये किसके नेतृत्व में? तो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो है ये कहां चले गए? तो कर्नाटक चले गए। कहां चले गए? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला ये जो है भद्रबाहु के संरक्षण में जो है अकाल के समय ये कहां चले गए? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए। और 298 ईसा पूर्व में जो है ये वहां पर जो है संलेखना विधि जो है जैन धर्म का बहुत ही कठोर कह सकते हैं कि यह जो है प्राण त्यागने का जो है जो एक विधि है ये काफी जो है कठोर है। इसमें आपको क्या करना है कि भूखे प्यासे जो है आपको भगवान का ध्यान लगाना है। और भूखे प्यासे जो है आप अपने आप जो है कुछ दिनों के बाद आप मर जाइएगा। उसी विधि को हम क्या कहते हैं? ये जो है संलेखना कहा जाता है, जिसके कारण 298 ईसा पूर्व में जो है भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी प्राण को त्याग दिए। और ऐसा कहा जाता है कि जब प्राण त्याग देते हैं तो इससे क्या मिल जाता है? मोक्ष मिल जाता है। और यहीं पर जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हो जाती है? अंत हो जाती है। तो हम लोग जो है इस वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य समझ लिए हैं। अगले वीडियो में जो है इसका अगला शासक के बारे में समझेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर इसी तरह से जो है फिर अगला भी वीडियो जो है आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।